में गीतकार की अगर बात होती है, बहुत तेज़ी से उभरते हुए किसी शख्स का नाम आता है तो आनंद कृष्ण मासूम जी का। इन्होंने जो कम समय में अपना स्थान बनाया है और केवल काशी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन हो चाहे आकाशवाणी हो, इसके लिए इनको बहुत बहुत हम हृदय से आशीर्वाद भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। अब जो लोग सामने बचे हुए हैं, जो शेष हैं समझेंगे वही विशेष हैं। बचे खुचे बुद्धिजीवियों, कविता का मर्म क्या होता है? ऐसा नहीं कि कवि जो सोच के लिखता है सुनने वाला उसके उसी भाव को समझता हो। कई बार लिखने वाला कुछ और सोच के लिखता है, समझने वाला कुछ और समझ लेता है। यह उसके अपने विवेक पर, उसकी परिस्थिति पर, उसके बौद्धिक स्तर पर निर्भर करता है कि वह उस कविता का अर्थ क्या समझता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है, एक कवि मिठाई के दुकान पर गए मीठा खाने के लिए। गरम गरम जलेबी और दही खा रहे थे। सामने दही रखी हुई थी। दही ज़्यादातर तक खुली रखी जाती है दुकानों पे, देखते हैं। एक कौवा आता है, दही में चोंच मारता है, उड़ जाता है। यह बात दुकानदार को इतनी नागवार गुजरती है कि वह तुरंत एक पत्थर उठाता है, मारता है और संयोग से कौवे को लग भी जाता है। कौवा गिर के मर जाता है। यह देख के कवि हृदय बड़ा आहत होता है। बगल में नल था, नल पे पानी पीने जाते हैं कवि जी, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने लिख दिए कि काग दही पर जान गवायो, काग दही पर जान गवायो। पानी पिए चले गए वो। कुछ समय के बाद वहाँ पे एक लेखपाल महोदय आते हैं जो कागज़ के हेर फेर के चक्कर में मुकदमा में फंस गए थे। बड़े परेशान थे। नल देखकर नल के पास आते हैं पानी पीने के लिए, तो वहाँ जो लिखा था वो पढ़ते क्या है, कागज़ ही पर जान गवायो। उनको बात समझ में आती है कि यार वाकई में कागज़ पे हमने जान जब फंसा दिया अपना, अगर सही काम किए होते तो फ़ायदे नौबत ना आती। उनको वहाँ से कुछ सीख मिलती है, सीख लेके चले जाते हैं। कुछ समय के बाद वहाँ पे दिल टूटा आशिक आता है। नया नया प्यार में धोखा खाया बेचारा, एकदम आत्महत्या करने के मूड में जा रहा था वो। सोचा मरने से पहले पानी तो पी ले। नल पे जाता है पानी पीने, तो वहाँ जो पंक्ति लिखी रहती है वो क्या पढ़ता है, कहा गदही पर जान गवायो। यह लाइन उसके लिए संजीवनी का काम करती है। वो आत्महत्या का अपना विचार त्याग देता है। तो कवि ने क्या सोच के लिखा, समझने वाले ने क्या क्या लिखा, ये उसके विवेक पे काम आती है। बसंत का उत्सव है, थोड़ा सा एक बसंत के मुक्तक छंद से शुरू करते हैं, फिर अपनी कुछ रचनाएं सुनाते हैं आप लोग को। कि खिले फूल डाल डाल भूमि पड़े टेसु लाल, मंजरी छुपे रसालू आया ये बसंत है। धरती करे श्रृंगार, कली कली पे खुमार, भौरा भी लुटाए प्यार, छाया ये बसंत है। कोयल की मीठी गान, पपीहा के पीकी तन, झूमे तन मन प्राण, भाया ये बसंत है। अप्रीत का प्रतीक है ये, लगता जो नीक है ये, प्रकृति की अद्भुत सी माया ये बसंत है। प्रकृति की अद्भुत सी माया ये बसंत है। बहुत सारे हम लोग मुहावरे पढ़ते हैं। मुहावरों को कैसे अपने मुक्तक में प्रयोग किया गया है इसको आप लोग देखें। आपने मुहावरा सुना होगा, गई भैंस पानी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन बजाना, काला अक्षर भैंस बराबर, या अक्ल बड़ी या भैंस। भैंस के ऊपर ये 5 मुहावरे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन मुहावरों को अपने मुक्तक में ढालने की कोशिश की गई है। आप लोग देखिए। यूं किसी की कहानी में मत जाइए, यूं किसी की कहानी में मत जाइए, भावना की रवानी में मत जाइए, हाथ में जो भी ले काम पूरा करें, हाथ में जो भी ले काम पूरा करें, भैंस की तरह पानी में मत जाइए, भैंस की तरह पानी
में मत जाइए। गाड़ी बंगला है, जेवर है और कैश है। गाड़ी बंगला है, जेवर है और कैश है। इस जमाने में करते वही ऐश है। सच कहा है किसी ने, है युग का असर। सच कहा है किसी ने, है युग का असर। जिसकी लाठी यहाँ उसकी ही भैंस है। जिसकी लाठी यहाँ उसकी ही भैंस है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि न करने का लाख बहाना लगता है। न करने का लाख बहाना लगता है। नाकामी पर दोष जमाना लगता है। नाकामी पर दोष जमाना लगता है। समझाना दुनिया में ऐसे लोगों को, समझाना दुनिया में ऐसे लोगों को भैंस के आगे बीन बजाना लगता है। भैंस के आगे बीन बजाना लगता है। एक और देखें कि कुआं ही जिसको एक सागर लगता है। कुआं ही जिसको एक सागर लगता है। सत्य हमेशा झूठ सरासर लगता है। संविधान उनकी हाथों में है जिनको, संविधान उनकी हाथों में है जिनको काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। काला अक्षर भैंस बराबर लगता है। मान बड़ा या कैश बताएं आप सभी। मान बड़ा या कैश बताएं आप सभी। ध्यान बड़ा या ऐश बताएं आप सभी। सदियों से एक प्रश्न खड़ा है दुनिया में। सदियों से एक प्रश्न खड़ा है दुनिया में। अक्ल बड़ी या भैंस बताएं आप सभी। अक्ल बड़ी या भैंस बताएं आप सभी। एक